हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इस यूट्यूब पे आई हूँ। मैं आज आप लोगों से एक बात जानना चाह रही हूँ। ये जो अभी 2 दिन से अभी संडे को ये मदर्स डे था। क्या मदर्स डे जो लोग मनाते हैं वो मैं आप लोगों से पूछना चाहिए वो चाहती हूँ, क्या वो लोग सही में मदर्स डे बनाने लायक है? जो बच्चे अपने माँ के लिए मदर्स डे मनाते हैं, या जो और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे हो, हैप्पी मदर्स डे मॉम, हैप्पी बर्थडे माँ, मम्मी, जो भी बोलते हैं उनके साथ एक पिक्चर, कुछ फ़ोटो, कुछ गिफ्ट के साथ सोशल मीडिया पे डालते हैं। क्या ये सही है? मैं ये आप लोगों से पूछती हूँ। मुझे तो लगता है ये कोई दिखावा करने की चीज़ नहीं है। ये एक कोई भी रिलेशन में एक फीलिंग होता है, इमोशन होता है। और जो अभी जो सही बोलते हैं, जो कलयुग आ गया है वो सही में कलयुग आ गया है। सबसे पहले आप अपने अंतर से पूछिए कि आप ये इस लायक बच्चे हैं कि जो आप अपनी माँ के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट करे हैं कि हैप्पी मदर्स डे। और माँओं के लिए भी है, क्या वो इस लायक माँ है? मैं सिर्फ माँ की बात नहीं बोली, मैं एक पिताजी की बात बोली, अपने फादर की भी बात बोली हूँ कि आप इस लायक है कि आपके बच्चे आपको देख के खुश हो और बोले हैप्पी फादर्स डे पापा। अभी जो सीन आ रहा है वो हर तरह से सही में कलयुग आ गया है। ना ही अभी मैं सभी लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करती। कुछ अबाद भी हैं, कुछ सही में अच्छे बेटे हैं, अच्छी बेटियां हैं, माँ भी हैं, पापा भी हैं, लेकिन सारे लोग नहीं हैं। मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा है जो हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे कहलाने के लायक तो दूर, एक अच्छे इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। माँ बाप तो आप बाद में बनते रहना, पहले आप एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। मैं अपने बहुत ही नज़दीकी एक रिश्ते की बात बता रही हूँ। एक लड़की की शादी हुई, फर्स्ट डिलीवरी हुई साल भर के अंदर। उसके 2-3 साल के बाद सेकेंड उसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के समय वो अपने मायके गई। जो हम लोग के यहाँ होता है, बेटियों को मायके लेके जाया जाता है, तो गई। इस बीच में उस लड़की के हस्बैंड का अफेयर अपने कलीग के साथ स्टार्ट हो गया। अब आप उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स से ये बात बोली, लेकिन काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद, बच्चे की डिलीवरी के 2 साल बाद तक बर्दाश्त किया उसने। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद उससे जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उस लड़की ने अपने पेरेंट्स से बोला कि ऐसे से मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं डाइवोर्स करवा दो। लड़की के साथ सबसे बड़ी बात थी कि वो लड़की कहीं जॉब में नहीं थी। उसके बाद उसके पेरेंट्स से पलट के पूछा तक नहीं, और उसके घर आए हुए थे तभी उसने अपने पेरेंट्स से बात की, और उसके पेरेंट्स से पूछा तक नहीं कि दोबारा कि क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या, बोल लड़की गई क्या नहीं ज़िंदगी की से, तुम्हारा हमारे दामाद की ज़िंदगी से गई क्या नहीं, तुम्हारे घर का क्या माहौल है, तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड के कैसे ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है, कुछ भी नहीं पूछा। इस बीच उस लड़की को एक जॉब हुआ, तो वो सोची कि चलो भाई जॉब हुआ, जिससे बहाने मैं अपने दोनों बच्चे को संभाल लूँगी। तो अपनी माँ से उसने बहुत रिक्वेस्ट करके बोला, बहुत रिक्वेस्ट करके बोला कि मम्मी प्लीज़ मेरे घर को 1 महीना मेरे बच्चे को संभाल लो, मैं ज्वाइन करती हूँ। उसका ज्वाइनिंग कहीं बाहर था, तो मैं ज्वाइन करूँगी तो सब वहाँ सब सेटल करके फिर मैं अपने दोनों बच्चे को लेके चल जाऊँगी। उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। और आज के डेट में, ये करीब 14-15 साल पुरानी बात है, आज के डेट तक उस पेरेंट्स से कभी भी ये नहीं पूछा अपनी बेटी से कि तुम कैसी हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है, तुम्हारा कैसा कर रहा है ना। उसके बाद वो लड़की जॉब कर पाई, ना ही कुछ कर पाई। वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई। लेकिन कभी आज भी उसके पेरेंट्स आते हैं, घर में हंसी मजाक करते हैं, खाना पीता खाते हैं, निकल जाते हैं। और ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई, उसके बाद आप वो ये भी बहुत मज़े से पूछते हैं, अरे तुमने हमारा फ़ोटो फेसबुक पे क्यों नहीं डाला, तुमने हमारा फ़ोटो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डाला। मैं किस खुशी में वो लड़की अपने पेरेंट्स को बोले कि आप अच्छे पापा हो या आप अच्छी माँ हो,
सिर्फ कहने के लिए, सोशल मीडिया पर दिखलाने के लिए कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, ये सारे लोगों के लिए है, ना सिर्फ माँ बाप के लिए, ये बच्चों के लिए भी है। बच्चे भी पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं, अय्याशी करते हैं, घूमते हैं। जॉब हो गया तो उधर चलो सेटल हो गए, लेकिन पूरी चीज़ टाइम, पूरे दिन में उनके पास 2 मिनट टाइम नहीं होता अपने पेरेंट्स से हाथ जाने का। लेकिन जब मदर्स डे, फादर्स डे आता है तो खूब बच्चों से गले हाथ डाल के एक फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। तो क्या ये सही है? तो मैं आप लोगों को जानना चाहती हूँ, और ऐसा बहुत केस होता है अभी। हाँ, और बहुत सारे उसके अलग अलग रीजन होते हैं। अभी इस साल मेरे बेटे, छोटे वाले बेटे ने 10th का बोर्ड दिया, और उसके साथ ही उसके क्लास में एक लड़का था, सेक्शन अलग था, और करीब एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 दिन के बाद उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में कुछ लोगों ने कुछ मैसेज डाला, उनके फ्रेंड्स ने कुछ मैसेज डाला, तो पता चला उसकी क्लास का एक लड़का जो दूसरे सेक्शन में था, उसने सुसाइड कर लिया। 10th का लड़का, बोर्ड एग्जाम के 10 दिन के बाद। उसके ऊपर वो लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, जैसा कि मेरे बेटे ने बतलाया, वो टॉपर में से एक था। लेकिन इस बार उसका थोड़ा उसके हिसाब से उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब उसके पेरेंट्स का इतना प्रेशर था उसके माथा पे, इतना सर पे प्रेशर था कि वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब आप बतलाओ कि ऐसे पेरेंट्स कहलाने लायक हैं? पेरेंट्स तो छोड़ो, आप एक अच्छे इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। अरे चलो कोई बात नहीं, कुछ नंबर कम आ जाता तो क्या होता है? क्या होता है? इससे पूरा उसका ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाता? बहुत ऑप्शन है। अभी तो 10th है, 12th है, उसके बाद आगे की पढ़ाई है। 10th पे आपका कैरियर बनने वाला नहीं था। आप ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप का काम उनको समझाना, चाहे कितना प्रेशर डालना कि वो सुसाइड के लिए कर ले। ये हर रिश्ते के लिए है। ना तो मैं माँ बाप को इससे नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैं बच्चे को बोल रही हूँ। यहाँ तक कि वाइफ हस्बैंड के बीच की भी बात है। हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, वाइफ भी ऐसी होती है। मैंने अपने लोग लड़कों को बदनाम करते हैं कि वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, मेंटली हरासमेंट करता है, परेशान करता है। लेकिन मैंने ऐसी लेडीज़ को भी देखा है जिसके सामने उनके हस्बैंड की आवाज़ नहीं निकलती है, चाहे घर में सही हो रहा हो, गलत हो रहा हो। तो और उसके बाद जाने के बाद वो लेडीज हार मार मार के रो रही है। तो ये सब नौटंकी ही है। तो मुझे नहीं लगता है, जब आप एक कोई भी रिलेशन के बीच एक इमोशन होता है, एक सेंटीमेंट होता है, अगर वो आप में नहीं है तो प्लीज़ क्या ये ढोंग करना है कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हमने सिल्वर जुबली मनाया। भले आप 25 साल तक एक दूसरे के बाल खींच खींच के लड़ाई करते रहो, एक दूसरे की गाली गलौज करते रहो, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी मैरिज डे, ये सब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहो। दुनिया यही है, पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई। अरे जो मेरा रिलेशन में ऐसा है, मैं तो अपने बारे में, खुद अपने बारे में कर रही हूँ। मेरे बेटे जितने अच्छे हैं मेरे लिए, फिर मैं उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ। मुझे अच्छी माँ बनना है। बहुत जगह मैंने भी गलतियाँ की हैं, तो मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं उस लायक माँ नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी एक अच्छी माँ बनूँ। ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी शैतानियाँ करते हैं, लेकिन मैं इसी को मानती हूँ कि मेरे जैसे कुछ गलतियाँ हुई है और मुझे अपने में सुधार लाना है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी माँ बनूँ। ये फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं फैन शायद ग्रेजुएट और उससे ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो गई हूँ। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय।